बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शदीद सियासी मुश्किलात का शिकार है और कल भी जब उन्होंने लाहौर के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से रैली का इनकाद किया तो वो बाद में मैदान जंग बन गई। पंजाब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान काफ़ी जो है वो आपस में कशीदगी हुई और इस दौरान लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी हुई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उसी तरह का नक्शा पेश कर रही थी जिस तरह 25 मई 2022 को हुआ था। तो इमरान खान के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं। उनके ऊपर लगभग कोई 72-74 केसेस हैं जिनका उनको सामना है और लग यही रहा है कि जो 2013 से 2022 तक उनको एक स्पोर्ट ख़ास हासिल थी और जिस तर्ज की सियासत के साथ वो पाकिस्तान के अंदर अपनी वो रखे हुए थे हैसियत बरकरार, तो वो अब शायद वो वाला माहौल और वो वाला जो एंटरटेनमेंट सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। जो फैसिलिटेशंस थी वो रोक दी गई हैं और आज भी खान साहब की 3 मुकदमात में पेशी थी जिनमें उनको पेश होना था, बहरहाल वो एक बार फिर पेश नहीं हुए। यहाँ हमें ये बात भी बड़ी वो होती है कि वो दूसरे सियासतदानों के बारे में इमरान खान साहब का ख़ुद ये कहना होता है कि जी वो कानून से ख़ुद को मुबर्रा समझते हैं, ताकतवर हैं, अदालतों का सामना नहीं करते, ये वो। लेकिन खान साहब भी अपनी रैली के लिए, अपने सियासी जलसों के लिए, वर्कर्स के साथ मीटिंग के लिए तो बिल्कुल 24 घंटे आशाश बशाश अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही मामला अदालत में पेशी का आता है तो उनको मतलब माजूर भी पेश किया जाता है और एक ख़ास जो बड़ी गंदी सी बीमारी है उसका शिकार भी कहा जाता है। लेकिन जो आज मेरा गुफ्तगू करने का वो मतलब मौजू है वो उसका ताल्लुक़ इमरान खान की एक और बड़ी परेशानी से है और वो परेशानी भी मुतल्लिका तफ्तीश से है। इस तरह कहें कि उसका ताल्लुक़ भी माली बदउनवानी से है, मनी लॉन्ड्रिंग से है। इमरान खान के करीबी दोस्त हैं और पीटीआई के बैरून फाइनेंसर हैं आरिफ नकवी साहब। तो आरिफ नकवी साहब जो है इस वक्त लंदन के अंदर गिरफ़्तार है और उनका मुकदमा चल रहा है अमेरिका हवालगी का। और जो लंदन की अदालत है मैनचेस्टर की, उसने अमेरिका को हवाले करने का हुक्म दे दिया है आरिफ नकवी साहब को। आरिफ नकवी साहब के ऊपर केस है अबराज ग्रुप को जो फाइनेंसिंग की गई थी और उस फाइनेंसिंग में से कुछ का ताल्लुक़ रफ़ाई काम के लिए था जिसमें तालीम सेहत के हवाले से फ़ंड दिया गया था और उस फंड देने वाली सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो या कहें कि पार्टी है या मुद्दई हैं वो बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन है। इस उनकी तरफ से ये आरिफ नकवी साहब को जो पैसा दिया गया था कि वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ समाजी मतलब कामों के अंदर वो पैसा लगाएंगे। लेकिन शवायद ये मिले हैं कि आरिफ नकवी साहब ने वो वाला पैसा इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन के अंदर लगाया है। वो पैसा तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी सियासी जलसों के लिए और रैलियों के लिए इस्तेमाल के लिए दिया गया और इस बदले में अबराज ग्रुप, क्योंकि ये एक वक्त में मशरिक़ के वुस्ता और वसी अमेरिका का जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, तो ये जब माली बदहाली का शिकार होता है और माली बहरान का शिकार होता है तो ये अपने मुख्तलिफ शेयर जो है सेल करना चाहता है और इसके पास पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक का जो 66% शेयर था वो ये बेचना चाहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ जो नेशनल कमीशन फॉर प्राइवेटाइजेशन है और वो क्या कहते हैं उसको निजकारी का, तो उसके कुछ लवाजमात पूरे करने होते हैं और इन्हीं लवाजमात पूरे करने की मद में आरिफ नकवी साहब के बारे में ये भी है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी $20 मिलियन देने की पेशकश की थी। बहरहाल वो तरदीद कर दी गई दोनों तरफ से। लेकिन शंघाई इलेक्ट्रिक को जब ये के इलेक्ट्रिक शेयर सेल किए गया तो इसमें कहा जा रहा है कि इस बदले में आरिफ नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फंड किया था और इसकी फैसिलिटेशन उन्होंने इमरान खान से ली थी। और ये जो पैसा था जो मतलब यहाँ पे किया गया था तहरीक-ए-इंसाफ को, ये बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन का था जो तालीम के लिए और मुख्तलिफ दूसरे समाजी कामों के लिए दिया गया था। तो अब इसके ऊपर अमेरिका में
एक तो अमेरिका के जो चंद बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने भी आरिफ नकवी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और मतलब जो फ्रॉड का मुकदमा कर रखा है कि अबराज ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है हमारे साथ गलत मतलब अदाद व शुमार पेश किए गए थे, गलत कैपिटल शो किया गया था। लेकिन उसमें जब ये कंपनी डूब रही थी तो उस वक्त गलत बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स का सहारा लेकर हमसे मज़ीद रकम हथियाई गई थी और वो रकम $मिलियन में आरिफ नकवी साहब के पर्सनल अकाउंट्स के अंदर शेयर की गई थी। तो जैसे ही अब आरिफ नकवी साहब के ऊपर ये तफ्तीश अमेरिका के अंदर होगी और अमेरिका के हवाले होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो फिर अपने जितने भी उनके बेनिफिशियल हैं उनका कुछ ख़ानदान के मतलब नाम आ रहे हैं, तो वहीं पर वो इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ का भी नाम लेंगे और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं और उनका भी नाम आएगा कि मैंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की या खुर्द बुर्द की है अबराज ग्रुप के एसेट्स में और मिलने वाली जो रफ़ाई कामों की रकम थी वो इमरान खान को दी है। तो इमरान खान साहब एक बार फिर फंसने वाले हैं। अमेरिका से ऑलरेडी इमरान खान एक मुकदमा हारे हुए हैं जो कि अब पाकिस्तान के अंदर उसको बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है पेश किया जा रहा है, टेरियन वाइट सीता वाइट केस। तो उसके ऊपर भी अमेरिका में अगर अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब भी इमरान खान का नाम ले लेते हैं और अपने बेनिफिशरीज़ में शुमार कर देते हैं तो इमरान खान साहब के लिए अमेरिका के अंदर और मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। इमरान खान मुझे ये लग रहा है कि फिर ये अमेरिका का टूर नहीं कर सकेंगे। अगर ये बात अगर इस तरह देखी जाती है इस तनाजुर में तो फिर बतौर सियासी रहनुमा इमरान खान साहब अगर जिस तरह चलो भी मान लिया तहरीक इंसाफ कह रहे जी हम 1/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे, तो अमेरिका के अंदर अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा हो जाता है तो यह प्राइम मिनिस्टर फिर अमेरिका में कैसे जाएगा और अमेरिका में जाए बगैर, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का किबला है वो अमेरिका है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम इंटरनेशनल जो कम्युनिटी ऑफिसेज हैं, जितने भी सफारती मामलात हैं वो सारे अमेरिका के अंदर हैं और पाकिस्तान का 70% जो माशी मामलात हैं वो भी अमेरिका से वाबस्ता है। IMF अमेरिका में है, यूनाइटेड नेशन अमेरिका में है। तो ये बात अब मज़ीद जो है इमरान खान के लिए मुश्किलात का बायस बनने वाली है। ये आरिफ नकवी को सिर्फ सज़ा नहीं होनी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 300 साल कैद की सज़ा हो सकती है और ये अरबपति थे आरिफ नकवी साहब। तो अगर 300 साल की कैद उनको हो सकती है तो जिनको उन्होंने बेनिफिट पहुंचाया था, जिनको उन्होंने रकम दी थी, जो इसके मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बने थे, तो फिर उनकी सज़ाओं का भी मुतालबा किया जाएगा। और अमेरिका अपने मुजरमान को चाहे वो दुनिया के जिस मुल्क के अंदर भी हों वो नहीं छोड़ता, ये उसकी तारीख़ है। तो खान साहब एक और इंटरनेशनल मुकदमे की भी तैयारी करें, उनके लिए ये बुरे हालात शुरू होने वाले हैं।